सो स्टूडेंट्स वी वर टॉकिंग अबाउट द बेंजोडाज़ेपीन, ठीक है। और हमने बात की थी कि बेंजोडाज़ेपीन जो है वो एंग्जियोलाइटिक ड्रग है। आफ्टर द एडवेंट ऑफ 1950 और 1960s आफ्टर बारबिटूरेट साइड इफ़ेक्ट, जब हमने बारबिटूरेट्स की बेइंतहा साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट्स नोट किए जो कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी है, और इसकी प्रो ड्रग है मेप्रोबामेट एंग्जाइटी और इंसोम्निया ट्रीट करने के लिए, तो बेंजोडाज़ेपीन जो है वो इस्तेमाल और प्रिस्क्राइब होने लग गई। अब इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपने एक शॉर्ट में बताया था कि यहाँ पे ये बताया हुआ है कि बेंजोडाज़ेपीन की इसकी जो टॉक्सिक डोज है, इसकी ओवरडोज अगर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस भी होती है तो इतना मतलब मार्जिन है 1000 टाइम्स ज़्यादा है जो इसकी थेराप्यूटिक डोज है, मतलब नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स में नहीं आएगी ये, जबकि बारबिटूरेट्स जो है वो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स में आती है। जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन एक मंशियात के तौर पर इस्तेमाल होती है। ओपियोइड्स है, ये क्लोरप्रोमाजीन एंटीसाइकोटिक ड्रग है। फिनोबार्बिटल आप देख सकते हैं, फिनोबार्बिटल ये है क्या, ये लीथल डोज और इफेक्टिव डोज का रेशो है, तो इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डायज़ेपम का बहुत ज़्यादा है, 1000 टाइम्स ज़्यादा है, 1000 टाइम्स ज़्यादा है इसकी इफ़ेक्टिव नॉर्मल इसकी थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक डोज का मतलब है वो डोज इसकी, वो मतलब किसी भी मेडिसिन की वो डोज़ है जिस पे उसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं, जिस इंडिकेशन के लिए भी ले रहे हैं। जैसे कि अगर इंसोम्निया के लिए ले रहे हैं 20 mg/kg, और तो वो उसकी थेराप्यूटिक डोज कहलाएगी, जबकि उसकी 1000 टाइम्स ज़्यादा अगर आप लगा लें, 20 mg से भी 1000 मल्टीप्लाई करेंगे उसको, मतलब कि 2 ग्राम तकरीबन अंदाज़न वो इसकी कहलाएगी, इसकी लिथल डोज कहलाएगी। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो ज़्यादा है बेंजोडाज़ेपीन का। थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं इसको, कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस थेराप्यूटिक इंडेक्स। इट इज़ द रेशो ऑफ LD50 टू ED50, जो कि बेंजोडाज़ेपीन का इन सबसे ज़्यादा है। तो बेंजोडाज़ेपीन जो है, इसके अलावा भी कुछ और अदवायात इस्तेमाल होती हैं या मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं एंग्जाइटी और इंसोम्निया को कम करने के लिए, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट है SSRI। हमने बात की थी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका जो रिसेप्टर्स हैं वो जैसे कि जैसे कि गाबा के आइनोट्रोपिक होते हैं, इसी तरह से इसके सेरोटोनिन के जो हैं वो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं, मतलब कि सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं। तो SSRI या फिर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर भी दी जाती है एंग्जाइटी को कम करने के लिए। इस तरह से समझा जाता है कि एंग्जाइटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेरोटोनिन आपके ब्रेन में कम हो जाता है, तो सेरोटोनिन के जो लेवल्स हैं वो बढ़ाने के लिए या ब्रेन में उसके लेवल जो हैं वो रिटेन रखने के लिए हम रीअपटेक इनहिबिटर देते हैं, जो उसकी रीअपटेक को ब्लॉक कराती है, जिसकी वजह से उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं ब्रेन के अंदर और एंग्जाइटी कम हो जाती है। इसी तरह से बेंजोडाज़ेपीन, नॉन बेंजोडाज़ेपीन भी हैं जो कि एज ए हाइप्नोटिक मतलब स्लीप इंड्यूस कराती हैं, जैसे कि मैंने आपको ज़ोलपेटाम है फॉर एग्जांपल। एंटीहिस्टामीन मतलब एंटी एलर्जिक भी इस्तेमाल होती हैं इस पर्पस के लिए, इंसोम्निया ट्रीट करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप इधर आ जाइए और यहाँ पे जो ये एक डायग्राम बनी हुई है, इसको गौर से देखें। और इस डायग्राम में 3 चीज़ें हैं ABC, मतलब कि रिसेप्टर एम्प्टी है, रिसेप्टर बाइंडिंग गाबा, रिसेप्टर बाइंडिंग गाबा एंड बेंजोडाज़ेपीन। तो रिसेप्टर है, ये पूरा गाबा रिसेप्टर है। गाबा रिसेप्टर के 5 सब यूनिट होते हैं, जैसे ये अल्फ़ा के 2 हैं, बीटा के 2 हैं, इसी तरह से एक है गैमा, तो ये 5 सब यूनिट हो गए। अच्छा, गाबा जो है इसका रिसेप्टर गाबा ए कहलाता है और ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है। इसी तरह से गाबा बी भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में फ़िलहाल हमारा गाबा ए से ही काम है और गाबा बी से कोई काम नहीं है। तो जब ये ओपन होता है तो यहाँ पे क्लोराइड जो आयंस हैं उसकी कंडक्शन होती है या इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड होती है, और जिसकी वजह से इनहिबिशन हम सेल में बढ़ती है और आप स्लीप इंड्यूस हो जाती है, या ब्रेन जो है ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। अब क्या है, क्लोराइड इन्फ्लक्स होती है और साथ में पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसेप्टर एम्प्टी, मतलब या तो एगोनिस्ट का मतलब वो एजेंट जो कि गाबा के स्टिमुलेट कर देगा गाबा रिसेप्टर को आके, गाबा की वजह से। गाबा इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, या तो इस पे गाबा एगोनिस्ट लगेगा आके, या
वो ऐसा एजेंट लगेगा या खुद गाबा लग जाएगा आगे। तो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर जब इस पर अटैच होगा तो ये क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएगा। नाउ गाबा इज अटैच, नाउ क्लोराइड चैनल इज ओपन। तो क्लोराइड जो है इसकी इन्फ्लक्स हो गया है, कंडक्शन हो गई है और ट्रांसमिशन, क्लोराइड जो है वो अंदर आ गया है। अब जब क्लोराइड अंदर आ गया है तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हाइपर पोलराइजेशन हो गई। ठीक है, क्लोराइड चैनल एंड ओपन हो गया और क्लोराइड अंदर आ गया, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो गई है और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से इनहिबिशन हो गई है और सेल के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया है। नेगेटिव चार्ज को एनाइन बोलते हैं और जब कैटाइन बढ़ता है तो डीपोलराइजेशन होती है। यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो रही है क्लोराइड के एंटर होने से और डीपोलराइज जो है वो नहीं होगा, बेंजोडाइज़ेपीन आ गया जब। अच्छा, नॉर्मल हालात में क्या होगा कि गाबा जो है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन जब बाहर से कोई एक्साइटेटरी स्टिमुलाई आएगा तो ये क्लोराइड चैनल बंद हो जाएगा। गाबा क्या करता है, सॉरी बेंजोडाइज़ेपीन क्या करता है, बेंजोडाइज़ेपीन ये करता है फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा देता है। मतलब ये बार बार ओपन होता है, अभी ओपन हुआ, अंदर आ गया क्लोराइड, फिर उसके बाद दोबारा, मतलब इट इम्प्रूव्स और इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोराइड चैनल। तो बाइंडिंग ऑफ द गाबा इज एनहेंस्ड बाय बेंजोडाइज़ेपीन रिजल्टिंग इन ग्रेटर एंट्री ऑफ क्लोराइड आयन। इसी वजह से यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है क्लोराइड आयन जो है वो हाइपर पोलराइज कर देगा, मतलब नेगेटिविटी बढ़ा देगा सेल के अंदर, और जो बाहर से कोई भी स्टिमुलस आएगा एक्साइटेटरी तो वो डीपोलराइज नहीं करा सकेगा और एक्साइटेशन नहीं होगी और एक्साइटेबिलिटी न्यूरल एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम। तो अब आपने ये समझ लिया है पूरा फिगर के बारे में, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी समझ आ जाएगा। तो बेंजोडाइज़ेपीन जो है वो मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, राइट। और इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कहलाते हैं गाबा ए और ये आइनोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर कौन से होते हैं, ठीक है। गाबा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड इसका नाम है। इसके जो इसके 5 सब यूनिट हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यही बात लिखी हुई है कि 5 सब यूनिट हैं इसके, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। और हर सब यूनिट के अंदर जो है फॉर ईच सब यूनिट मैनी सब टाइप एग्जिस्ट, मतलब ये इसके सब यूनिट हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा। अब अल्फ़ा के भी फर्दर सब टाइप होंगी 1 to 6, जैसे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, 4, 5, 6। इसी तरह से अल्फ़ा की मैंने यहाँ पे सब टाइप लिख दी, 1 से लेकर 6 तक होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। बाइंडिंग ऑफ गाबा टू इट रिसेप्टर, जब बाइंड करेगा तो ये ओपन कर देगा क्लोराइड चैनल को और इन्फ्लक्स हो जाएगा। जब इन्फ्लक्स हो जाएगा तो यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, यही बात लिखी हुई है, और इनहिबिशन हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो सकेगा। बेंजोडाइज़ेपीन क्या करेगा, इस फैसिलिटेट करता है गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को। और इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो मुख्तलिफ है, जैसे आप देखें ये बाइंडिंग साइट है, ये गाबा की बाइंडिंग साइट है, ये बेंजोडाइज़ेपीन की बाइंडिंग साइट है। गाबा की बाइंडिंग साइट आप देखिएगा अल्फ़ा और बीटा, जहाँ पे ये अल्फ़ा लगा हुआ है अल्फ़ा और बीटा के दरमियान है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के दरमियान है। जबकि बेंजोडाइज़ेपीन की बाइंडिंग साइट जो है अल्फ़ा और गैमा इसके दरमियान है, ठीक है, अल्फ़ा और गैमा के दरमियान है। यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजोडाइज़ेपीन की बाइंडिंग साइट क्या है तो आप बताएंगे एट द इंटरफेरेंस ऑफ अल्फ़ा एंड गैमा सब यूनिट रिसेप्टर। बेंजोडाइज़ेपीन क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा फ्रिक्वेंसी चैनल ओपनिंग की गाबा की। और क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं बेंजोडाइज़ेपीन के वो हम कोरिलेट करते हैं बाइंडिंग एफिनिटी से, मतलब कि अगर जितनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी उतनी ज़्यादा उसके क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो ये डोज रिस्पॉन्डिंग सिर्फ है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जितना डोज बढ़ाएंगे आप उतनी एफिनिटी बढ़ेगी, जितनी एफिनिटी बढ़ेगी उतने ज़्यादा जो है हाइपर पोलराइजेशन होगी सेल के अंदर और इनहिबिशन होगी फॉर गाबा। और यहाँ पे जो बनता है गाबा रिसेप्टर क्लोराइड एनल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो बाइंडिंग ज़्यादा होगी, एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं। मतलब डोज ज़्यादा बढ़ाने के ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे।